Hi everyone, welcome back to my channel once again. First of all, a big thank you for showing all your love and support. In my previous video जो मैंने previous video share की थी कांगड़ा धर्मशाला, उसमें आप सब ने बहुत appreciate किया और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई मैं अपना जो ये टूर है शेयर करती हूँ और अच्छा लगता है। कोशिश यही रहती है कि डिफरेंट प्लेसेस शेयर करूँ, लेकिन हाँ, अभी मैं मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी मैं रिसेंटली इंडिया गई थी और अभी थोड़े दिन पहले ही आई हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आपको बहुत सारी वीडियोस शेयर करूँ और आपको बताऊँ क्या-क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैं कहाँ-कहाँ पे गई। तो मेरी जैसे प्रीवियस वीडियो में था कि मैं धर्मशाला में गए, हम लोग पानी में फ़न किया और उसी दिन हमने मैक्लोडगंज जाने का प्लान बनाया और शाम को हम लोग मैक्लोडगंज जा ही रहे थे, लेकिन एज़ यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता था। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ इट राइट, मैं यहीं घूमती रहूँ, मैं कभी वापस नहीं जाऊँ। बट येस, एवरीबडी यू हैव टू वन डे गो बैक अगेन। सो ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, फ़न होती है। डेफिनेटली आई डेफिनेटली वुड लव टू कम बैक अगेन टू द प्लेस। और मैक्लोडगंज में लेकिन वेदर, हम जैसे जा रहे थे ना, हम रियलाइज़ कर रहे थे कि वेदर ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट फिर भी हमने सोचा चलो विल टेक अ चांस। और बहुत ज़्यादा हम इसमें कैप्चर नहीं कर पाए, टू वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि बहुत फॉगी हो रहा था और कुछ ज़्यादा देखने को भी नहीं मिल रहा था। बस एक शॉपिंग का हमारा बहुत मन था, क्योंकि हमने सोचा हम शॉपिंग करें। और हमने वो ना एक क्या होता है कि सिंगिंग बॉल लेना था अपनी बेटी के लिए, 1-2 चीज़ें लेनी थी और कुछ मेरा मन था मैं हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग करूं। पर हम अनफॉर्चुनेटली शॉपिंग तो कर नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, वो हम देखा हमने। लेकिन वो पता नहीं ड्यू टू सम रीज़न वो बंद था, तो हमने बाहर से ही देख लिया उसको। तो वो एक चीज़ थी कि मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं। हाँ, बाकी जो आज यू कैन सी कि इसका जो पूरा जो राउट है इसका, ये बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मानसून था। मानसून में ऑब्वियसली हम जो असली ब्यूटी होती है वो माउंटेन्स में ही मिलती है। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था कि धर्मशाला में था, तो मैक्लोडगंज मुझे था कि मैक्लोडगंज को हम मिस कैसे कर सकते हैं। धर्मशाला यही हम सोचते हुए आए हैं। जैसे कांगड़ा आई तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अरे कांगड़ा आए हुए हैं तो हम धर्मशाला कैसे मिस करें, धर्मशाला आए हैं तो हम मैक्लोडगंज कैसे मिस करें। और आप देखें क्या तो खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे थे। तो आप भी इंजॉय करें और मैं आगे फिर आपको शेयर करूँगी कि हमारा आगे क्या प्लान बना था। And this is day 2 at Dharamshala, and I just wanted to show you around. It's raining very bad, and कल देखो ये जो पूरी स्ट्रीम थी, ये जो पूरी जो रिवर थी, ये it was looking so good, and पानी भी बहुत अच्छा था इसका, the water was very clean. But look at this today, the current, and इसका इतना ज़्यादा बहाव है, बहुत ज़्यादा बहाव है। पानी भी गंदा हो गया बिकॉज लगातार बारिश हो रही है। एंड लुक एट दिस, इतना ज़्यादा डिफरेंट है देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। और मैं तो सोचती हूँ हमने बहुत अच्छा किया कि हम कल चले गए थे विद फैमिली, थोड़ा मस्ती की थी हमने पानी में। पर कल और आज में देखो डिफरेंस, देखो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन हिल्स। बी वेरी केयरफुल, डू नॉट गो क्लोज टू वाटर, यू नेवर नो कब बहाव हो, कब बारिश हो जाए। और ये देखो, मैं इतनी शॉक्ड हूँ आज, ट्रस्ट मी। मैं एम सेइंग थैंक यू गॉड कि हम कल चले गए, हमें फ़न किया। इतना ज़्यादा बहाव है, यू कांट इवन इमेजिन। लुक एट दिस, एंड कैन यू लिसन द साउंड ऑफ इट। बहुत ही डेंजरस है, देखिए।
और मैं सोच रही थी ये जो साउंड है, मतलब ये साउंड एक दिन ऐसा लगता है हमें कि ये साउंड हमें कितना लाइक काम और हैप्पी फील करवाती है जब हम पहाड़ों में जाते हैं। कल तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पानी बहुत अच्छा है, और ये जो ये जो इसकी जो आवाज़ है पानी की कितना हमें हैप्पीनेस देती है, काम देती है। पर एट द सेम टाइम लाइक दिस कैन बी वेरी डेंजरस। आई मीन जो आवाज़ हमें अच्छा लगता है, अच्छी लग रही है, वो हमें हम इट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। तो हमें लगा था दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इट्स रियली नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे हियर एनी मोर, इट्स गुड टू लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। तो हम लोगों ने एक्चुअली हमने नेक्स्ट डे स्टे करना था, बट वी डिसाइडेड टू गो बिकॉज द फोरकास्ट में और भी बारिश होनी थी, एंड लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं उस एरिया में। सो इट वाज रियली नॉट एडवाइजेबल। तो हमें लगा नो, यहाँ रहना अभी हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमने सोचा कि निकलो अभी जल्दी से जल्दी, तो इसलिए बस हम लोगों ने फिर वापस जाने का प्लान बना दिया। सो हम लोग निकल पड़े, और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, आप देखें रास्ते में भी कितना मतलब ज़्यादा पानी आपको दिखेगा। मैं तो अच्छे से ले नहीं पाई लाइक कैमरा का जो मैं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग और भी चीज़ें बातें बातें भी करनी होती हैं, और आसपास का नज़ारा जो हमारा व्यू होता है उसको भी इंजॉय करना होता है। ये देखें लैंडस्लाइड्स, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स हुई थी, एंड एवरीबडी वाज लाइक ऑन द वे। एक दो जगह ना ट्रैफिक जैम भी था, तो उन्होंने कहा यू डिड द राइट थिंग कि आप निकल गए वहाँ से। और इसलिए आप वेदर, कई बार क्या होता है वेदर चेक भी करते हो आप, तो भी आई थिंक वो यूज़ नहीं होता। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी ट्रैवल टू हिल्स वगैरह में। आप देखिए यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त पानी का बहाव हो रखा था जगह जगह, बहुत डर सा भी लग रहा था कि अब जल्दी जल्दी जगह को छोड़े। ऐसा होता है जो जगह में इतनी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, पर इट कैन ऑल्सो टेक लाइक उसका अलग दूसरा रूप भी होता है। तो एनीवेज वो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ से निकले, और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था इट वाज अमृतसर। और अमृतसर मुझे जो पूरा रास्ता है ना उसका इतना अच्छा लगा। मतलब इंडिया मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ पे भी मैं कह रही हूँ कि रास्ता बहुत अच्छा लगा, रास्ता बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली में अच्छा था। बिकॉज सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ना लाइक मानसून डेज थे। मानसून में क्या होता है, ग्रीनरी आपको बहुत दिखती है, और आप किसी भी जगह में बहुत दिनों बाद जाते हो या बहुत सालों बाद जाते हो, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है अंदर ना, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। एंड पंजाब में हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो मेरे लिए ऑब्वियसली लाइक हिल्स और पंजाब ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं इट्स लाइक आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक। मेरी बहुत सारी हमारी मेमोरीज हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये कहाँ एंटर कर रहे हैं, हम आई थिंक पठानकोट, अमृतसर पठानकोट एंटर कर रहे हैं। और अमृतसर जब आता है ना तो आपको पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, जो इतने अच्छा हरे भरे खेत होते हैं। और ये देखिए इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा मैं कैप्चर करूँगी, इसकी वॉल्यूम पता नहीं क्यों ख़राब होगी। हमारे सामने ही ना एक ट्रक जा रहा था, तो वहाँ पे लेडीज़ थी, वो भजन के साथ साथ दे वर जस्ट इंजॉइंग देमसेल्व्स। अब यही तो रौनक होती है ना, जो हमें लगता है कि हमें यहाँ नहीं मिलती है रौनक। ये सब चीज़ें हमें वहीं लाइक द लाइवली थिंग एंड पीपल एंजॉइंग हैविंग फन, वो हमें यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पे हम लोग तरस जाते हैं। तो ये सारी मस्ती हमें इंडिया में ही मिलती है, तो हम तभी ले इंडिया में जाते हैं, तो वी जस्ट ट्राई टू एंजॉय। और वो एंजॉयमेंट के चक्कर में हम लोग लाइक हम जो शूट कई बार करना होता है, वीडियोस बनानी होती है, वो नहीं बना पाते, विच इज़ ओके। आई मीन आवर मेन पर्पस इज़ टू लाइक गो देयर, एंजॉय विद आवर फैमिली एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। उसको एक एक पल को हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो यस, हेडिंग टुवर्ड्स अमृतसर, कीप एंजॉइंग। So guys, we were finally at our destination. That was the ये जो ITC होटल्स का राजा सैंसी अमृतसर में। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये होटल, और इसका जो आर्किटेक्चर है, द वे इट इज़ बिल्ड, इट्स वेरी नाइस। ग्रीनरी तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन इसका बिल्ड लाइक इसका जो आर्किटेक्चर देखेंगे जैसे वो बना हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड
it is a Haveli turned into a hotel. और इसमें फुल ऑन लग्जरी है. इट हैज़ स्पा, इट हैज़ जिम, इट हैज़ पूल, एवरीथिंग. और इसका जो मैं आपको रूम टूर भी दूंगी ज़रूर. जो भी मुझसे मतलब पॉसिबल हुआ मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की. ये पूरा आप ड्राइव है, आप पूरा जाते हैं. और इसकी जो एंट्रेंस है, लाइक जो उसका एंट्रेंस का गेट होगा वो भी यू विल सी इट्स वेरी नाइस. बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आती है. एंड इट्स वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट से बहुत पास है. एंड आई थिंक इट्स लाइक 8 to 10 minutes ड्राइव, या 10 minutes की ड्राइव, मुझे ज़्यादा याद नहीं है. आई थिंक 10 minutes की ड्राइव है गोल्डन टेम्पल तक की. तो ये देखें, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और इसमें लग्जरी भी आपको और बहुत अच्छी है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं इसकी. एंड इसका जो एंट्रेंस है वो भी आप देखेंगे अभी. आई विल शो यू. एंड इसमें आई थिंक 2 रेस्टोरेंट्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बट यस, मुझे जितना याद है मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो यस, कीप एंजॉयिंग. So guys, after a really nice good night's sleep, the next day we went for the breakfast. And ये सारी wall पे बहुत सारी pictures लगी हुई है the family की, और जो राजा हैं उनकी extended family की लगी हुई है. और इसका जो उन्होंने खूब अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है. इंटीरियर्स जो है बहुत अच्छे यूज़ कर रखे हैं. वेरी ब्यूटीफुली डन, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल डन. वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन. मैं जो भी, और मेरा वो अभी तक वो लेवल, इफ़ यू कैन सी, आई हैव नॉट रीच टू अ लेवल लाइक आई गो फॉर अ पेड प्रमोशंस. सो ऐसे ही मुझे पीसेस, सेंटर पीसेस बहुत सुंदर लगे थे. और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं चाहती हूँ कि मैं वो शेयर करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों के साथ. और ये ब्रेकफास्ट का जो पूरा जो दिस सेटअप था वो मैंने शेयर किया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था. और डेफिनेटली इफ़ यू गोइंग समवेयर इफ़ यू लाइक समथिंग आई वुड लव टू शेयर विद एवरीबडी. सो बहुत अच्छा लगा था. तो मैंने कहा फटाफट हम ब्रेकफास्ट करते हैं. और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान था कि हम लोग थोड़ी शॉपिंग करें, गोल्डन टेम्पल जाएं. सो यस गाइस, कीप एंजॉयिंग.
गाइस आफ्टरनून में वी हैड अ बिजनेस मीट, सो हमने लंच करना था। यहाँ पे इनका बोर्ड रूम है, वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था। तो हमने कहा चलो फटाफट लंच करके फिर हम लोग मार्केट का प्लान था। अमृतसर आएँ और शॉपिंग नहीं करें, मतलब दो चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं अमृतसर में। एक होता है गोल्डन टेम्पल दर्शन करना, और दूसरा होता है शॉपिंग। तो वी जस्ट लाइक एक्चुअली शाम बहुत हो गई थी, हम लोग लंच के बाद में हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, तो थोड़ा रेस्ट करके तब हम लोग निकले थे और हमने गोल्डन टेम्पल और शॉपिंग की। एंड यस, कीप एंजॉइंग। सो गाइस वी वर फाइनली गोल्डन टेम्पल हम एंटर कर रहे थे, और बहुत ही क्राउडेड है आसपास, बहुत लाइटेड अप रहता है, बहुत रौनक रहती है। और गोल्डन टेम्पल मतलब बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे थे हम लोग कि हम गोल्डन टेम्पल हमें आने का मौका मिला ना। इट्स इट्स ऑल मेड ऑफ गोल्ड, लाइक एज यू कैन सी गोल्डन कलर का है, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और एक अजीब डिफरेंट सी फीलिंग होती है, स्पेशली गोइंग विद द फैमिली। आई रियली फेल्ट वेरी मच लाइक ब्लेसिंग लगती है हमें ना, बहुत ऊपर वाले की, कि हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें यहाँ तक का बुलावा आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब वक्त आता है तभी आप ऐसी जगह के दर्शन कर सकते हैं ना। आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोज़, पता नहीं क्यों दे वर नॉट अलाउिंग अस, तो मैं नहीं बना सकी। एंड दे सेड लाइक, एक बार तो मैंने कोशिश की तो जस्ट snatched my camera, and they said if you'll make then we'll not give it back to you or we'll delete everything. So yes, but हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं ज़रूर सोचती हूँ कि जो लॉ है वहाँ का रूल है वो फॉलो हमें ज़रूर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें व्हाट दे आर सेइंग। सो यस, अब अमृतसर जाएँ शॉपिंग नहीं करें वो तो हो नहीं सकता, तो हमने शॉपिंग की। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ थी, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डालती रहती तो वो बहुत लंबी हो जाती। कुछ शॉपिंग की है मैंने, इंडिया की जितनी भी शॉपिंग है वो मैं बाद में आपको I'll try to make a separate video once I'm like done with posting all my India visit videos. Now I mean शॉपिंग की हमने, वहाँ का खाना बहुत ही मशहूर है, लाइक वहाँ वो चटपटा पंजाब का खाना बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा हैवी होता है, ऑयली होता है, बट मतलब पंजाब में से ना दूध घी मक्खन नहीं हो तो फिर क्या मज़ा हो। तो हाँ, हमने शॉपिंग भी की। सो आई शो यू लाइक लेटर ऑन। हाँ, हमने फुलकारी के दुपट्टे भी लिए जो बहुत ही फेमस होते हैं। सो इस ये सब पूरा करने के बाद, हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, आई मस्ट से दैट। और फिर हम उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो आपको पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। सो गाइज, होप यू आर लाइकिंग माई दीज वीडियोज़, इंडिया विजिट वीडियोज़, and thank you so much for appreciating, showing your love and support, and please do subscribe if you're liking my videos, and those who already subscribed, thank you so much, you are welcome back again. And keep watching, keep enjoying, keep showing me your love and support. You all have a great day. Bye bye, take care of yourself.